बाइनांस को 4.3 यानी कि 4.3 बिलियन डॉलर्स का जुर्माना हो गया है। जी हाँ, इसको जुर्माना हो गया है और बाइनांस के जो सीईओ हैं उन्होंने ये जुर्माना कबूल भी किया है और वो अदा भी करेंगे। इतना बड़ा जुर्माना जो कि 4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, तो इतना बड़ा जुर्माना क्यों हुआ, क्या वजह है और इस जुर्माना होने की वजह से क्या बाइनांस ऐप की अब छुट्टी हो जाएगी, अब ये ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी? उन लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने इसमें हज़ारों इन्वेस्ट किए हुए हैं ट्रेडिंग करने के लिए? उनके पैसे कैसे वापस आएंगे? ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात है कि अब आपने परेशान नहीं होना कि बाइनांस को इतना जुर्माना हो गया है और इसका सीईओ क्या भाग गया है वाकई। तो अब हमारी ट्रेडिंग का क्या बनेगा? जो हमने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो उसका क्या बनेगा? और इसके अलावा अब हम किस जो है ना ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करें, वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म भी आपको बताऊंगा और इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताऊंगा क्या कि ये वाकई अब फ्रॉड वाली प्लेटफॉर्म बन गई है। दोस्तों देखें, बाइनांस ऐप पर केस किया गया, ठीक है, और वो केस जो है ना ये फिर काबिल कबूल भी हो गया कि बाइनांस ऐप जो है ना बाइनांस कंपनी जो है ना इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इल्लीगल ट्रांजैक्शंस की हैं, ठीक है। अब वो यहाँ मैं खुल के नहीं बता सकता, यानी कि गलत कुछ किया है। उस गलत करने की वजह से इस कंपनी पर केस हुआ और वो जब केस कंप्लीट हुआ, जज ने जो फैसला सुनाया वो फैसला बाइनांस के जो ओनर हैं, सीईओ हैं जो, ठीक है, उन्होंने वो फैसला फिर एक्सेप्ट भी किया, यानी कि खुद को मुजरिम भी ठहरा। तो इस फैसले के बाद फिर जो है ना जुर्माना जो लगाया गया, जो कि तकरीबन 4 बिलियन से ज़्यादा है बाइनांस कंपनी को, वो इन्होंने अदा करने का भी जो है ना कहा कि हम अदा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इस बाइनांस का जो सीईओ है उसने ये फैसला किया जो है ना मैं इसका सीईओ जो है ना नहीं रहूँगा, अब इसका सीईओ जो है ना वो और कोई नया बनेगा, ठीक है, यानी कि अब वो इसका सीईओ नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन जो है ना वो इस पर नज़र रखेगा, ठीक है। और जब जो है ना एक कंपनी का सीईओ नहीं रहता तो जाहिर सी बात उस कंपनी पर असर तो पड़ता है, क्योंकि अब आप जब भी कोई कंपनी बनाते हैं और उसके सीईओ नहीं रहते तो उस कंपनी पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों, जब बंदा कोई थोड़ा सा डिफ़ाल्टर बन जाता है, ठीक है, गलत कर लेता है थोड़ा बहुत, तो वो एक काम को छोड़ देता है तो वो किसी और के ज़िम्मे जो है ना वो काम जो है ना उसको लगा देता है, इसी वजह से ताकि वो काम जो है ना अच्छा चलता रहे और उस काम पर जो है ना कोई बुरा असर ना पड़े, ठीक है। इसी वजह से बाइनांस के सीईओ ने ये फैसला किया और किसी और को सीईओ बनाने का फैसला किया ताकि बाइनांस प्लेटफॉर्म पर कोई असर ना पड़े। जो इस पर तिजारत लोग कर रहे हैं, ये सारा का सारा सिस्टम जो है ना इसी तरह चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ जो है ना पता चलता है कि बाइनांस थोड़ा बहुत ट्रस्टफुल है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कोई भी कंपनी जो है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां आके इंटरनेट की दुनिया में भाग भी गई हैं, ठीक है। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं जो है ना मैंने भी इसमें इन्वेस्ट की हुई है और अभी तक की है और अभी तक ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बड़े बड़े लोग जो हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम ख़तरा है कि क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना और बड़े बड़े कंपनियों के ओनर जो है ना उन्होंने इसमें ट्रेडिंग की हुई है और वो कर रहे हैं और उनकी जो है ना पार्टनरशिप है इस कंपनी के साथ, ठीक है। तो ख़त्म होने के बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि इसका सीईओ तब्दील हो गया है, अब और सीईओ इसका आ जाएगा, वो इसको सारा चीज़ें हैंडल करेगा, ठीक है। तो ये कुछ घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप महसूस करते हैं तो इसके एक और उलट प्लेटफॉर्म है और उसका ये फ़ायदा है और आपको वो मैं सजेस्ट भी करूँगा। मैक्सी ऐप है, ठीक है, उस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस पर एक तो आपकी ट्रेडिंग फ़ीस जो है ना वो बहुत ही कम है,
ठीक है, इससे कम है, बाइनांस से कम है मैक्सी की। ठीक है, आप वहाँ कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, मैं भी वो यूज़ करता हूँ, वो बहुत अच्छी है, बिल्कुल सेम टू सेम जो है ना इसी की तरह जो है ना ट्रेडिंग ऑप्शन सारी चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, और अथेंटिक है मेरे इल्म के मुताबिक, तो ठीक है वो ठीक है। उसके तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा उसके जो है ना डाउनलोडर्स हैं प्ले स्टोर पर। ठीक है, और लोग उस पर कर रहे हैं, मैं भी ठीक है कर रहा हूँ। और आप ऐसा करें, अगर आपने उस पर अकाउंट बनाना है, ठीक है, मुकम्मल डिटेल के साथ अच्छे तरीके से अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक करें, लिंक पर क्लिक करें और आप उस वीडियो को देखें। उसमें कंप्लीट मैक्सी ऐप मोबाइल पर जो है ना रजिस्ट्रेशन बनाने का, अकाउंट बनाने का सारा तरीका बताया गया है। ठीक है, मुकम्मल वेरिफिकेशन, आप मुकम्मल वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ख़ुद को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं मैक्सी ऐप पर। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है ना उस वीडियो में बताई गई है और उस वीडियो का लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।